सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज रोहित सर को मैंने बुलाया था, मैं उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए अभी तक। लेट्स होप। अरे अच्छा, ये आ गए हमारे रोहित सर। सर कहाँ रह गए थे? पब्लिक इंतजार कर रही है आपका। यार भाई सुबह से ना कंटेंट देख रहा था कि मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को क्या ऐसा कंटेंट दिखाऊं पीआरएस प्रॉपर्टी से, ताकि वो खुश हो जाएं और उनको ये समझ आए कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं तो उसका क्या बजट होना चाहिए, उसका क्या रेट होना चाहिए। तो आज आपको ये दिखाऊंगा, नराना दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जैसे एक ये प्रॉपर्टी है तो उसका ये साइज़ है, तो इसकी ये रेंट की एक्सपेक्टेशन है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आइए चले चलो। सिट्रॉन में आपका दोबारा से स्वागत है। एसी भाई, मुझे पहले भी व्लॉग में हमने बोला भाई एसी बहुत प्यारा है। सिट्रॉन को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ ब्रांड प्रमोशन के पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं देंगे। हाँ, जब तक पैसे नहीं देंगे। नहीं, एक्चुअली मैं यार सुबह से यही सोच रहा था कि क्या कंटेंट दूँ मतलब कि ऑडियंस को, तो उनको थोड़ा सा मतलब कि प्रॉपर्टीज तो हम दिखा देते हैं, बट हम ये नहीं बता पाते कि अगर आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हो बाई चांस यार किसी बंदे को या किसी ऑडियंस को या किसी बंदे को रियली पसंद आ रही है और वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है या वो चीज़ लीज पे या रेंट पे लेना चाह रहा है, तो हम उसको ये बता पाएंगे कि यार इस प्रॉपर्टी का, जैसे ये दिखाइए आप, ये आपका प्रोफेशनल कोरियर करके, मतलब कि ये ब्रांड है बहुत बड़ा, और ये जो बिल्डिंग है ये टोटल 1200 गज है। अच्छा। 1200 गज का मतलब यार ऑलमोस्ट हो गया कि आप लगा के चलो कि ये कुछ 11,500 फुट एरिया है, जिसकी रेंट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप लगा के चलो कि इसका एक एक हॉल 1100 फुट का, मतलब कि 11,000 का एक हॉल है। तो अगर हम इसका एक मतलब कि मार्जिन पे लगाएं कि इसका क्या रेंट होना चाहिए, आपको मैं कैलकुलेशन तो पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि हर लैंडलॉर्ड अपने हिसाब से बोलता है, बट एक मार्केट वैल्यू भी होती है। मार्केट वैल्यू का मतलब कि आज के टाइम पे अगर आप कोई ग्राउंड फ्लोर लेने जा रहे हो नारायणा के अंदर ही, जैसे कि आप ये देख सकते हो सारा एरिया, ये सारा हमारा नारायणा ही है। ये अच्छा, फेज 2 है। अच्छा फेज 2 है। बेसिकली हमें ये बताना है कि हम कैसे गैस कर सकते हैं कि क्या रेंट होगा। जैसे मान लो ये वाली प्रॉपर्टी सामने है, हाँ। ये आप बताता हूँ इसका हम कैसे गैस करेंगे कि ये आपको इसका फेज देख सकते हैं। आपने ये प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो है ये टोटल 600 गज है। 600 गज का मतलब ये कुछ 4500 फुट एरिया है। 4500 फुट एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी अलग अलग फ्लोर्स में डिवाइड हुई है गाइस। कैसे डिवाइड हुई है? जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, बट ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, तो हर फ्लोर का जो रेंट होगा वो अलग रेट पे होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये 600 गज की बिल्डिंग है, तो इसका नाना करते भी आप लोग आगे चलो कि 4000 फुट एरिया का, मतलब कि 4000 स्क्वायर फुट इसका ग्राउंड फ्लोर होगा। ओके। तो ग्राउंड फ्लोर की आज के टाइम पे जो नारायणा में मार्केट वैल्यू चल रही है वो चल रही है 50 रुपए फुट, मतलब कि 50 रुपए फुट का मतलब 50 रुपए पर स्क्वायर फुट। मतलब कि अगर आपका एरिया 4000 स्क्वायर फुट है तो आप उसको इंटू कर दो 50 से, जो कि हो गया कुछ नाना करते भी। अब मैं आपको टोटल कैसे समझाऊं, वो थोड़ा सा एक क्राइटेरिया होता है। हाँ, उसके लिए आपको मैं एक प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ना एक पेपर के ऊपर, एक 3D इफेक्ट के ऊपर एक कैलकुलेशन दिखा पाऊँ कि हम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, बाई चांस आपने बिल्डिंग देखी और ये बिल्डिंग 200 गज की है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। तो 200 गज का मतलब कि 200 गज की पूरी बिल्डिंग है, बट उसके अलग अलग फ्लोर है। जैसे अगर हम उसका ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो ग्राउंड फ्लोर 200 गज का है, कुछ 1800 फुट एरिया। तो अगर आप 1800 फुट एरिया को इंटू 45 या 50 से करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली भी आपका जो रेंट होगा वो कुछ 75-70, मतलब कि 70,000 या 75,000 के अराउंड रहेगा रेंट। बेसमेंट जो होता है वो सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि बेसमेंट पे क्या होता है ना, बेसमेंट पे ज्यादातर आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो गोडाउन टाइप यूज कर पाए। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी वैल्यू कुछ 50 रुपए पर फुट हो जाती है, वैसे ही बेसमेंट की वैल्यू आ जाती है 30 रुपए 35 रुपए फुट, जो कि 10-15 रुपए सस्ती है ग्राउंड फ्लोर से। चलो अब आगे चलते हैं और आपको हम अलग अलग शोरूम्स दिखाते हैं, जितना थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय है ना सर। बिल्कुल। और ये देखिए, आप अगर रोड देख ही रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं, ये रोड जो है ये मेन रोड आ जाती है नारायणा की। मेन रोड है, जिसे कि हम इंडस्ट्री तो कहते ही कहते हैं, पर ये कमर्शियल यूज में भी यूज होती है। जैसे ये पिट स्टॉप अभी आएगा, कावासाकी का शोरूम आएगा, मतलब यहाँ पे सारे बाइक्स के शोरूम्स और प्लस पूरा इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे। राइट। ये बट अब जैसे ये आप देख रहे हैं बाइक फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री के अंदर नहीं खुल सकती। You need to get a permission for that. ये जो है बेसिकली ये कमर्शियल रोड है, so that's why you can like open up these bike showrooms on the road, but it should be not in the industry. अगर आप इस गली के अंदर चले जाओगे, यहाँ पर मेरी फैक्ट्री भी है, आप वहाँ पर नहीं खोल सकते वो चीज, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। अच्छा। इस मेन रोड पे खोल सकते हो बिकॉज दिस इज ऑल कमर्शियल एंड दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अच्छा, ये चीजें भी हमें देखनी होती है, वरना कई बार लोग ऐसे फ्राइडे एक्टिविटीज कर देते हैं, लाइक वो बोलते हैं कि भैया आप यहाँ कर सकते हो, बट वो होती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्रियल होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी ये बाइक फैक्ट्री देख रहे हो आप,
ये जो फ्लोर का मतलब कि रेंट दे रहे हैं, ये इनको 150 रुपए पर फुट पड़ता है। मतलब कि अगर आगे चलो कि इंडस्ट्री के अंदर ग्राउंड फ्लोर स्टार्टिंग होता है 50 रुपए फुट से। जो ये बाइक्स वगैरह लोग दे रहे हैं, कमर्शियल का इतना रेंट है यहाँ पर। जैसे ये आप देख रहे हैं लुटियंस मोटर यार्ड, ये नाना करते भी 170 रुपए पर फुट एरिया दे रहा है। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर इंडस्ट्री में आपका रेंट 2 लाख रुपए, रोड पे आपका सीधा हो जाएगा 4 से लेकर 5 लाख रुपए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल यूज एंड कमर्शियल यूज। अच्छा चलो, ये सब बातें हो गई हमारी इंडस्ट्रियल की। अब में ना क्या है, रेजिडेंशियल का एक पर्पस है। रेजिडेंशियल जो है ना, उसके ऑप्शंस बहुत है। अच्छा, मतलब कि आप जरूरी नहीं है कि मतलब कि हम नारायणा में है तो हम नारायणा विहार ही देखते हैं। नारायणा के साथ कीर्ति नगर भी लगता है, नारायणा के साथ इंदरपुरी भी लगता है। अबाउट रेजिडेंशियल जो है ना, रेजिडेंशियल क्या है, आज के टाइम पे दिल्ली के अंदर 60% ऑप्शंस रेजिडेंशियल के नए बन रहे हैं। ओके। रीजन क्या है कि आज के टाइम पे कोई 3rd फ्लोर पे जाना चाहेगा ना, तो ही और शी नीड्स अ लिफ्ट। मतलब कि हर बंदा कहेगा यार, अगर मैं 30वीं फ्लोर ले रहा हूँ और ऊपर जाना चाह रहा हूँ, और 3rd फ्लोर की वैल्यू भी आजकल बहुत बढ़ रही है, क्योंकि 3rd फ्लोर के ऊपर 3rd वाले को ना टेरेस भी मिल जाती है। तो उसके हिसाब से ऊपर वाला फ्लोर भी मतलब कि टेरेस को पर गार्डन वार्डन बना के यूटिलाइज कर लेता है। मतलब कि फॉर मतलब कि पार्टिंग, फॉर डूइंग कुछ भी, गपशप हो गई, चाय पी ली शाम को बैठ के, फॉर गेट टुगेदर पर्पसेस होता है, मजे करने के लिए लोग बड़ी अच्छी बनाने लग गए हैं। तो इसलिए लोगों ने अब जो आज के टाइम के नए बिल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, 3rd विद रूम जो देते हैं जिसको, उसको 2nd फ्लोर से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। इवन की क्या होता है, जितना आप नीचे जाओगे ना, उतनी हाउस की रेजिडेंशियल में वैल्यू बढ़ती है। जैसे कभी भी आप कभी कोई रेजिडेंशियल चीज लेते हो तो हमेशा अपर ग्राउंड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बिकॉज अपर ग्राउंड क्या रहता है, उसकी हाइट अच्छी होती है, क्योंकि जितना मकान नीचे के फ्लोर्स की होगा ना, आज के नई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, रेजिडेंशियल यूज में अगर आप कोई नया मकान देखोगे तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर होगा ना, उसकी हाइट अच्छी होगी। ओके। ऊपर जाते जाओगे तो हाइट कम होती रहेगी। बट जैसे टेरेस चाहिए वो ले लेता है 3rd बेडरूम, इट्स अ मिथ कि आप 3rd पे रह नहीं सकते, नहीं। बट अगर आपको 3rd फ्लोर पे जाना है तो एवरीवन नीड्स अ लिफ्ट, और हर नए मकान में आज के टाइम में आपको लिफ्ट। बस क्या फ्रॉड्स इसमें होते हैं यार? फ्रॉड तो देखो तो होते लोग, हैं, हम वही चाह रहे हैं कि हम लोगों को कैसे गाइड करें कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बच जाए, फ्रॉड ना हो उनके साथ। लाइक जो नया बायर है, जिसको कुछ पता ही नहीं, उसने भी नई नई इनकम करके कमाना शुरू करा है। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे एक बड़ा फेमस और मशहूर डीलर है, एंड लाइक ही इज अ पॉइजन राइट नाउ। वो हम नाम नहीं लेंगे उसका, बट जो लोग देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। नारायणा का ही बड़ा मशहूर डीलर है। वो कितने लोगों के बयाने फंसा चुका है। बयाना हमारी उसमें होता है कि जैसे आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो ना, तो एक जो आप स्टार्टिंग अमाउंट देते हो, टोकन मनी है, टोकन मनी यू कैन से, दैट इज द राइट वर्ड, टोकन मनी आप दे सकते हो। साढ़े पंजाबी से बयाना करने में। तो आप अगर किसी को टोकन मनी देते हो तो आप एक टाइम पे ये फिक्स कर लेते हो कि हाँ आप ये प्रॉपर्टी मेरी है और हम सेल परचेज एग्रीमेंट बनाएंगे। बट कुछ लोग आज के टाइम पे डीलर्स ये कर रहे हैं कि बयाने से पहले ही कमीशन ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऐसे 3-4 केसेस हुए हैं हमारे इंडस्ट्रियल कमर्शियल में भी, और उस बंदे ने रेजिडेंशियल में भी वही मतलब कि धूम बचा रखी है। मतलब कि ही इज लाइक अ पॉइजन, मतलब कि वो कितने लोगों का पैसा बर्बाद है। मतलब यार कहाँ जाओगे, मतलब कि इन दी यार गलत चीज है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कोई मेहनत से कमाता है। हाँ, आपके पास वो चीज वापस आएगी, बट एटलीस्ट आप किसी का हक क्यों मार रहे हो? हाँ, अपना हक छोड़ो मत। मेरे फादर साहब मेरे को कहते थे कि कभी भी किसी का हक मारो मत और अपना हक छोड़ो मत। अगर आपने किसी चीज के लिए मेहनत करी है तो आप वो चीज डिजर्व करते हो। बट ऐसे ही किसी को तंग करके प्रॉपर्टी दिलाना नहीं यार, ऐसा वैसा नहीं चाहिए भाई। अगर सीरियसली आपको मेहनत करनी है, ऐसी प्रॉपर्टी बेचो कि सामने वाला बोले कि हाँ यार ये बंदा था, इसने मेरे को प्रॉपर्टी दिलाई, प्लीज इसे कांटेक्ट करो, ये आपको प्रॉपर्टी दिलाई। तो टाइम आपको रहना तो मतलब अपने यहीं पर ही आराम से, अपने यहीं पर ही आराम से